स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है जहां पर जाना हर किसी का सपना होता है, जो कि आज के टाइम दुनिया की सबसे अमीर देशों में से एक है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी में इतना ज्यादा पैसा है कि वहां पर हमारे जैसे लोगों के पास भी 7 लाख डॉलर की वेल्थ है, जो कि लगभग 5.5 करोड़ रुपए होते हैं। साल 2021 के अंदर स्विट्जरलैंड की जीडीपी लगभग 812 बिलियन डॉलर थी और साल 2022 में स्विट्जरलैंड में 39 बिलियन डॉलर सिर्फ टूरिज्म से ही कमाए थे। तो सवाल यह आता है कि इतने छोटे से देश में इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है? आखिर क्या है ऐसा स्विट्जरलैंड के अंदर? यहाँ तक कि साल 2021 में 8 लाख इंडियंस गए थे स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए, जिनमें ज्यादातर लोग तो हनीमून कपल्स ही थे। दुनिया में इतने सारे देश है जो कि स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत हो सकते हैं, पर फिर भी लोग स्विट्जरलैंड के ही क्यों दीवाने हैं? तो इसका सबसे मेन रीजन है बॉलीवुड मूवी। बॉलीवुड मूवीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इनके कैरेक्टर का असर सीधा हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। लोगों के ड्रीम्स भी बॉलीवुड मूवी सीन की तरह होने लगते हैं कि हम सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसी जगह पर रोमांस करें। और इसके अलावा हम इंडियंस का तो स्विट्जरलैंड से बहुत ही पुराना रिश्ता भी है। देखिए, स्विट्जरलैंड से पहले फिल्म के मेकर्स फिल्म में रोमांटिक सीन या गाने के लिए कश्मीर में शूट किया करते थे, पर 1960 के बाद माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाते हैं, जिस वजह से फिल्म के मेकर्स को यह कहा गया कि आप अपनी फिल्म के लिए कोई और लोकेशन देख ले। और फिर 1964 से स्विट्जरलैंड में इंडियन मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। यह तब होता है जब राज कपूर कश्मीर की जैसे ही दूसरी लोकेशन ढूंढने निकलते हैं और उन्हें मिलता है स्विट्जरलैंड। और 1964 में ही राज कपूर अपने पहले कलर फिल्म बनाते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसका नाम था संगम, जिसमें सभी तरह के सीन्स थे, एक्शन, इमोशनल और रोमांस। और यह पहली मूवी बनती है जो इंडिया से बाहर विदेश में शूट की गई थी। इस मूवी से पहले तो बहुत से इंडियंस को स्विट्जरलैंड का नाम ही नहीं पता था, और जब स्विट्जरलैंड की इन खूबसूरत वादियों को फिल्म में दिखाया गया तो लोगों के लिए यह बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और लोग स्विट्जरलैंड के दीवाने हो गए थे। फिर इंडिया और स्विट्जरलैंड के रिश्ते बहुत ही अच्छे होते चले गए और यहाँ तक कि 1980 से 1990 के बीच हर साल 20 से 30 फिल्में स्विट्जरलैंड में ही शूट होने लगी। और फिर 1995 के अंदर ऐसी ही फिल्म आती है जिसने दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज कर लिया, और उस फिल्म का नाम था DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दरअसल DDLJ के प्रोड्यूसर यश राज चोपड़ा अपना हनीमून बनाने के लिए स्विट्जरलैंड गए हुए थे। वहां की खूबसूरती उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और उन्होंने सोचा कि वो अपनी अगली फिल्म के रोमांटिक सीन यहीं पर ही शूट करेंगे। इस फिल्म का असर लोगों पर बहुत ही ज्यादा पड़ा और यह उस टाइम पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी, साथ ही सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली फिल्म भी बनी। और 27 सालों के बाद भी मुंबई के मराठा मंदिर में हर रोज DDLJ की स्क्रीनिंग की जाती है। स्विट्जरलैंड के टूरिज्म ने यश चोपड़ा को फादर ऑफ टूरिज्म का टाइटल भी दिया है और ये वहाँ के एक 5 स्टार होटल के एक स्वीट रूम का नाम भी यश चोपड़ा स्वीट रखा गया है। साल 2019 में स्विट्जरलैंड ने रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जर्मनी, UK, US, फ्रांस, इटली इन्हीं देशों से आते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आखिर स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया घूमने के लिए वहीं पर जा रही है। तो सबसे पहले तो आता है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। एक छोटा सा देश होने के बाद भी यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं, जैसे पहाड़, जंगल, लेक्स, हिल स्टेशन, और यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, जिस कारण यहाँ पर गर्मी में भी ठंड होती है। साल 2020 में तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर था, जहाँ पर पॉल्यूशन सबसे कम था। यह देश अपने ब्यूटी को भी मेंटेन करके रखता है। जैसे साल 2019 में स्विट्जरलैंड ने अपने इलेक्ट्रिसिटी का 75% रिन्यूएबल सोर्स से पैदा किया था, जबकि US के अंदर सिर्फ 20% इलेक्ट्रिसिटी ही रिन्यूएबल सोर्स से आती है। साल 2022 के अंदर स्विट्जरलैंड को बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग भी दी गई थी। तो आखिर स्विट्जरलैंड ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी देश नहीं कर रहे हैं? तो इनका जवाब है स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में सबसे पहले आता है वेल्थ। ये तो आपको पता ही है कि स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर देशों में से एक है और उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। साल 2021 के अंदर इनकी नॉर्मल GDP थी 812 बिलियन डॉलर, जबकि इस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 8.7 मिलियन ही है। मतलब इनकी पूरी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। साल 2021 में फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट के अंदर 2000 से ज्यादा लोग थे, जिनमें 40 तो स्विट्जरलैंड से ही थे। अगर स्विट्जरलैंड की करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रैंक इस दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी में से एक है। जैसे साल 2022 में मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल थी, जिसके कारण डॉलर की वैल्यू 12% से बढ़ गई थी और बाकी की पावरफुल करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गई थी।
जैसे यूरो 17% से और येन 18% से नीचे आ गई थी। वहीं स्विस फ्रैंक स्टेबल था। तो चलिए अभी जानते हैं कि इनकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो इसका कारण है वहाँ की यूनिट गवर्नमेंट। बाकी के सभी देशों के अंदर तो पीएम या प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। वहीं स्विट्जरलैंड में कोई भी पीएम या प्रेसिडेंट नहीं होता है। स्विट्जरलैंड में 7 लोगों की एक टीम बनाई जाती है जो सभी मिलकर सारे पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं और वहाँ के लोकल लोग भी पॉलिटिकल डिसीजन में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उनके लोगों के पास देश की पॉलिसीज डिसाइड करने की भी पावर होती है और इनकी इस पावर से सबसे बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है लो टैक्स। स्विट्जरलैंड में टैक्सेस बाकी देशों के तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है, जिस कारण इसे टैक्स हेवन कंट्री भी कहते हैं। इसी कारण ज्यादातर देशों के लोग स्विट्जरलैंड में अपना पैसा जमा करवाते हैं, जिस कारण वहां के फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इकोनॉमी ग्रो करती रहती है। स्विट्जरलैंड के अंदर हर साल दुनिया भर से करीब 11 से 12 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। टूरिज्म स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा हिस्सा है कि उनके देश की वर्किंग पॉपुलेशन का 4% टूरिज्म सेक्टर के अंदर ही एम्प्लॉयड है। साल 2018 के अंदर तो इस देश ने $17 बिलियन सिर्फ टूरिज्म से ही कमाए थे, जो कि टोटल जीडीपी का 2.9% है। स्विट्जरलैंड की नेचुरल ब्यूटी के कारण दुनिया भर से लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में घूमने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो शायद ही आपको दुनिया के और किसी देश में देखने को मिले। स्विट्जरलैंड अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए भी जाना जाता है। लग्जरी होटल और रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे, आपको हेलीकॉप्टर टूर भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि वहाँ आपको प्राइवेट यार्ट भी मिल जाएगा। इनके अलावा भी आपको वहाँ पर और कई ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होगी। आपके एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बना देता है स्विट्जरलैंड जाने का एक्सपीरियंस। पर इतना सब कुछ ऑफर करने के बाद भी स्विट्जरलैंड की टूरिज्म इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये सब चीजें बहुत ही कम है, जिस कारण यह देश अपने टूरिज्म सेक्टर को और भी पावरफुल करने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग टेक्निक का यूज करता है। जैसे टूरिज्म की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कई सारी एयरलाइन और ट्रेवल ऑपरेटर्स के साथ कोलैबोरेट करता है और इन एयरलाइन और ट्रेवल ऑपरेटर्स के साथ ज्वाइंट मार्केटिंग कैंपेन्स किए जाते हैं, ट्रेड शोज किए जाते हैं, एग्जीबिशन के थ्रू स्विट्जरलैंड की ब्यूटी दुनिया भर को दिखाई जाती है और सभी टूरिस्ट को अच्छे डिस्काउंट दिए जाते हैं ताकि कम खर्चे में स्विट्जरलैंड आकर घूमा जाए। स्विट्जरलैंड अपने टूरिज्म को ग्लोबली प्रमोट करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के थ्रू, जैसे SEO, ईमेल मार्केटिंग, पेपर क्लिक और बहुत सारी एडवर्टाइजिंग सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी यूज करता है टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। इस कारण लाखों लोग हर साल स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हैं ताकि वहाँ की ब्यूटी और एक्सपीरियंस को यूज कर सके और टैक्स बचाने के लिए स्विस बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो के अंदर।